नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं बिलासपुर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आज धम्म भूमि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका मैं आपको साक्षात्कार कराऊंगा, दृश्य दिखाऊंगा। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमने एंट्री की है, एंट्री गेट पर ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये बाबा साहब को समर्पित, बुद्ध को समर्पित स्टॉल है। इस पर आप आकर जो भी कुछ आपको खरीदना है वो खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉल है और ये लोग स्टॉल को लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? काफी दूर से अपने घरों को छोड़ कर आए हुए हैं। तो अब आगे हम देखते हैं जो इसकी एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस है और बहुत बड़ा प्रांगण जो कि इस धम्म भूमि कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिया गया है। करीब 5 बीघे खेत को डोनेट किया गया है। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ। अब हम आपको इस धम्म भूमि कार्यक्रम की एंट्री गेट से एंट्री करते हुए निकल रहे हैं और यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं क्योंकि धम्म भूमि कार्यक्रम जो बिलासपुर में चल रहा है, उस कार्यक्रम के जो मुख्य जो पड़ाव हैं वो हम आपको दिखाएंगे। मुख्य बातें वो दिखाएंगे। सबसे पहले एंट्री गेट कर एंट्रेंस पे जैसे हम लोग पहुंचते हैं, हमें बुद्ध जी की प्रतिमा का दर्शन होता है। ये बुद्ध जी हैं और इसके साथ जो ये हस्त मुद्राएं हैं, बुद्ध की जो है हस्त मुद्राएं, सबसे पहले नमस्कार मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, थर्ड अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, उबर बोधि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कर्ण मुद्रा, वितर्क मुद्रा। ये बुद्ध के द्वारा मुद्राएं हैं जिनको हम एक ज्ञान के माध्यम से जो बौद्धिस्ट हो जाते हैं, उन मुद्राओं का पालन करते हैं। ये बुद्धा जी की प्रतिमा का जो कि हम दर्शन कर रहे हैं, वो विशाल प्रतिमा एक इसी बुद्ध विहार में लगेगी। इसे बुद्ध विहार बनाने के लिए जो डोनेट किया है सोसाइटी ने, और जो भी भूमि के अपने जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी भूमि को बुद्ध के लिए दान कर दिया। तो अब हम इनसे बात कराते हैं सर से। इस बुद्ध विहार में जो लोग आए हैं, हम से आपको परिचय कराते हैं। जय भीम सर। जय भीम। तो सर, अभी आप लोग जो इस जगह पे आए हैं, जगह क्या नाम है? आम्रवन। आम्रवन क्या है? यहाँ पर ध्यान साधना होगी और प्रशिक्षण होगा सामने का। तो ये कब से कार्यक्रम इसकी शुरुआत होगी और कब एंड होगा इसका? 31 तारीख को केस कंपन कार्यक्रम हुआ था जिसमें सर के बाल मुड़ते हैं, और आज सुबह पहले चरण में चीवर दान हुआ। चीवर दान के बाद में वंदना हुई। वंदना के बाद में मूर्ति की स्थापना हुई और भोजन के बाद फिर प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होगा और जो 8 तारीख तक निरंतर चलेगा। इस कार्यक्रम में कितने लोग जो है अपना जो है चीवर ले रहे हैं? चीवर लेने के लिए 1300 प्लस लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जो लोग कुछ आ गए हैं, कुछ रास्ते में हैं। इस समय 700 के आसपास लोग चीवर में हैं। तो ये चीवर का जो मुख्य उद्देश्य क्या रखा है? बुद्धमय भारत बनाना, करुणा मैत्री भाव पैदा करना, समतामूलक समाज पैदा करना, लोगों में एक दूसरे के प्रति मित्रता, करुणा भाव पैदा हो। तो क्या अभी आप समझते हैं कि लोगों में करुणा नहीं है? और बड़े, निरंतर बड़े, ऐसा प्रयास है। इसी क्रम में आगे हम और व्यक्तियों से मिलाते हैं। तो जी सर, जय भीम।
जी, जय भीम नवोदय। सर ये जो आप लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जी, इस कार्यक्रमों को कराने का क्या आपका उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये समाज के जो परिवर्तन की यात्रा है, एक तरह से उसको उसके लिए जारी है ये। सामाजिक परिवर्तन इस देश की आवश्यकता बन गई है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो यहाँ के नरेंद्र जी हैं, उन्होंने यहाँ पे बुद्ध धम्म को अपनाकर इस भूमि को दान दिया है और इस भूमि पर बुद्ध विहार का निर्माण होगा। जहाँ पर शैक्षिक और मैं समझता हूँ सभी तरह की जो शिक्षाएं हैं, उनका ज्ञान यहाँ पे सभी को दिया जाएगा। और आज का जो कार्यक्रम है, ये 31 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, कल केस कप्पन कार्यक्रम हुआ था और आज से यहाँ पे धम्म देशना कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। लगभग 1500 बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ पे चीवर धारण किया है श्रामणेर के रूप में और 10 दिन तक इसी कार्रवाई को, इसी जीवन शैली में वो 10 दिन तक रहेंगे। और इसके साथ में बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। हमारी टीम भी हापुड़ से 2 बसों के साथ आई है, 2 गाड़ियां लेकर के हम पहुंचे हैं। हमारे साथी बुलंदशहर से भी आए हैं और इस तरह से बहुत लोग मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, उसे जारी रखने के लिए हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके धार्मिक रूप से इस मिशन को, जो बाबा साहब का मिशन है बोधमय भारत का, उसको सपने को साकार करने के लिए हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं और हम सब इकट्ठा हुए हैं। जय भीम। इसी क्रम में और जो व्यक्ति हैं जो इनसे मैं बात कराता हूँ। सर जय भीम, जय भीम। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश सारनाथ और मैं रिटायर्ड IRS ऑफिसर हूँ। हाँ, और यहाँ पर जो हम लोग आए हैं यहाँ, तो क्या है कि इसका मेन मकसद इस समय ये है कि बुद्ध के समय में जो एक आभा बनी हुई थी, आज उसको यहाँ पर वो इसको पैदा कर रहे हैं कि बुद्ध के समय में जो होता था, आज हम यहाँ पर इस ये प्रोग्राम करके इसको हम दर्शा रहे हैं कि बुद्ध के पीरियड में जो होता था आज यहाँ होना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आए। देखिए, बौद्ध जो धर्म है वो अपना भारतीय धर्म है और इस धर्म को जिस तरह से दबाया गया था, आज बाबा साहब ने अपने समय में जो उन्होंने एक जागृति पैदा की, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे ही देश का धर्म, जो प्राचीन धर्म है, वो जो नहीं उभर रहा था, आज हमारी कोशिश है कि हम इसको उभारें और सब मिलकर के इस समाज को एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें समरसता हो, स्वतंत्रता हो, मैत्री हो, जिसकी वजह से यही इन गुणों से ही हमारा देश विकास और तरक्की कर सकता है। ये हमारा मकसद ये है। लगभग कितने लोगों को आप लोग ये आज बुद्ध का जो है जो चीवर दिलाएंगे या जो है लगभग जो देखिए जो प्रपोज है वो करीब 1000 का था, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे। 1000 जो उपासक हैं उनको चीवर दान, उन्होंने चीवर धारण किया है। तो वो अब ये समझ लीजिए कि एक जगह पर इतने लोगों का चीवर धारण करना, ये भी एक अपने में एक उदाहरण होता है। और ये जो डॉक्टर कर्णवशील जो अपने बनते हैं, ये उनके प्रयास से एक सफल आयोजन हो चुका है। जी, जय भीम सर। जय भीम। तो अभी इसी क्रम में मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्थल पर जहाँ ये चीवर दान का कार्यक्रम चल रहा है। चीवर लेने के बाद जो आगे के जो कार्यक्रम होंगे, ये हमारे मित्र, इन्होंने भी आज चीवर धारण किया है और आज के इस नए रूप में इनसे हम बात करेंगे क्या इन्होंने आज महसूस किया। ये इतना बड़ा ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड में लोग चीवर लेकर जो है और निवास करेंगे और ये लोगों के बैठने का स्थल है जहाँ ये ज्ञान को सीखेंगे और इस ज्ञान का ये पंडाल जो कि आगे हमें दिखाएगा कि हमारा समाज कितना परिवर्तित हो रहा है। और ये इस पंडाल में रुकने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये लोग जो कि अपने परिवार को त्याग कर और एक नए अपने जो है जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, बौद्ध
भिक्षु बने हैं, इनकी संख्या लगभग लगभग 1300 से अधिक है। तो आगे आपको इसी क्रम में वो दिखाऊंगा जो जहाँ ये लोग इस समय चीवल लेने के लिए बैठे हुए हैं। ये कमेटी है जिस कार्यक्रम को करा रही है, पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं लोग, और इनसे हम बात करेंगे अभी। ये जो मूर्ति है, मूर्ति की स्थापना की गई है बिलासपुर में, और ये बिलासपुर के अंदर जो बुद्ध विहार बनेगा वो आम्र वन बुद्ध विहार के नाम से जाना जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसे। और ये बहुत बड़ा एरिया है, जिस एरिया में जो बौद्ध भिक्षु यहाँ भ्रमण करेंगे। ये वह स्थल है जिस स्थल पर बौद्ध भिक्षु बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। जो अभी दीक्षा ले रहे हैं लोग, वो इस स्थल पर बुद्ध विहार में भ्रमण करेंगे। मैं बात कराता हूँ। मैं इस स्थल पर जिन लोगों ने अभी बौद्ध दीक्षा लेंगे, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा है, मैं आपका उन लोगों से परिचय कराता हूँ। जय भीम सर, आप लोग अपने गृहस्थ जीवन से एक नया जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपको इस जीवन में कैसा फील हो रहा है? हमें इस जीवन बड़ा आनंदमय जीवन लग रहा है, और ये हम घर से मतलब परमिशन लेके आए हैं कि हम एक नए जीवन में यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी आनंदमय जीवन की एक वो आगे के लिए बहुत ही सुंदर जीवन बनाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से एक नया जीवन लेके आ रहे हैं। उस नए जीवन में जब आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपके परिवार वाले इसका विरोध तो नहीं कर रहे थे? नहीं, हम मुझे खुद मेरी पत्नी छोड़ने आई थी गाड़ी के अंदर बैठाने कि जाइए और अच्छा अपना इनका पूरा आनंद लीजिए और एक अच्छा ज्ञान लेके आइए, जिससे कि यहाँ परिवार पे बच्चों पे उनका प्रभाव पड़े। आप अपना कहाँ से आए थे? मैं गुड़गांव से श्रावणी शिविर में प्रशिक्षण शिविर में हम इसलिए आए हैं। हमारे जीवन में महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की विश्व के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के प्रतीक के रूप में हम इनकी शिक्षाओं पे चलें, और मानव कल्याण के लिए हम इनके उद्देश्यों और इनकी शिक्षाओं को लेके और जन जन तक पहुंचाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। और हमारे महापुरुषों का सपना था, बाबा साहब का परिसंकल्पना थी कि भारत बोधमय हो, इसके लिए हम संकल्पित हैं और अपने जीवन को समर्पित करते हैं और इनकी शिक्षाओं का अनुसरण और आचरण करेंगे। जैसा कि भंती जी बता रहे हैं, इसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं कि जो है और भी लोग हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच कर आए हैं कि जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है आम्रवन बिलासपुर में, ये कार्यक्रम एक देश का एक अद्भुत कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम हमारे देश में अभी तक नहीं किया गया था। पहला कार्यक्रम है जो कि हमारे देश को एक नया सम्मान दे के आएगा। इस कार्यक्रम में सामने पवज्जा ध्यान साधना शिविर लगाया गया है और ये 10 दिन तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के अंदर जो आज बुद्ध के प्रति ज्ञान को बढ़ाना है और बुद्ध का जो सम्मान जो विदेशों में मिलता है, हमारे देश में नहीं मिल पा रहा था, वो सम्मान देना है। अनुरोध किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 2324 529 और 4422। ये जो लोग बौद्ध दीक्षा ले रहे हैं, उन लोगों की कतार इतनी लंबी भारत के अंदर अभी तक नहीं देखने को मिली थी।
वो कतार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। अब मैंने आपको इस शिविर के अंदर एंट्री करा रहा हूँ। शिविर के अंदर जहाँ बौद्ध भिक्षु जो बन रहे हैं, 10 दिन का शिविर कैंप ले रहे हैं और यहाँ आज बुद्ध के विचारों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे चल के वो भारत के अंदर उस विचारों को फैलाएंगे। नमोदय सर। जय भीम सर। प्राइम जी, अम्बेडकर प्राइम। सर मैं गाजियाबाद। साहिबाबाद शालीमार का ये इस स्थल पर काफी लोग इकट्ठे हैं। हम इनसे बात कराते हैं ये कहाँ से आए हैं ये लोग और यहाँ इनके आने का मकसद क्या है। जय भीम साहब। जय भीम साहब। सर आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, आप लोगों का क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि भारत में हमारा बौद्ध धर्म मैक्सिमम तादाद में पनपे, बल्कि राष्ट्रीय धर्म के रूप में बढ़े। तो राष्ट्रीय धर्म के रूप में तो बुद्ध धर्म को पहले ही माना जाता है, हमारे देश में नहीं माना गया है। हमारे देश में जन्म तो जरूर हुआ बुद्ध का, लेकिन मान्यता नहीं है। यस। लेकिन विदेशों में तो मानते ही हैं, तो विश्व में तो है ही है। हमें अपने देश से मतलब है, हमें अपने देश में इस कदम की तरफ बढ़ना है जिससे कि पूरा देश हमारा जो भारत इंडिया बौद्धमय हो जाए। तो आज के दिन आप लोगों का जो कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बस मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुद्ध की विचारधारा में आगे बढ़ें और जो साथी इस विचारधारा से दूर हैं उनको नज़दीक से नज़दीक लेके आएँ। सर आज भी लोग बाग जो है भटक रहे हैं और आप इन्हें नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बाग शिविर में तो आ जाते हैं, कार्यक्रमों में आ जाते हैं, कार्यक्रम से जाने के बाद फिर उसी विचारधारा को अपना लेते हैं, उन्हीं देवी देवताओं को उन्हीं के शरण में चले जाते हैं। तो यहाँ आने से कितना बदलाव आप ला पाएंगे? बदलाव लाने की ये पहली मुहिम है, जिस वजह से हम सब लोग साथी मिलकर अब क्षेत्रों में जाएंगे और इस चीज़ का बुद्ध धर्म पे हमें कितना काम करना है उसका फैलाव करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो युवा है जो नहीं मुड़ रहा है उसके लिए प्रयास हमारा निरंतर बना रहेगा। और ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा साक्षी है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध मत की तरफ वो बढ़ते चले जाएंगे। मनोबल भी बढ़ेगा हमारे सारे साथियों का। बहन बेटियां भी हमारे साथ आई हैं। आप देखिए हापुड़ से हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा के तहत चल कर आए हैं, लगभग 50 सदस्य हैं हम लोग जो हापुड़ से। अच्छा, आप सभी लोग? जी हाँ, हापुड़ से हैं। और मैं भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कश्यप, और आप देखिए उपाध्यक्ष हैं विनोद कुमार जी, विनोद कुमार गौतम जी, सूरजमल जी सचिव हैं हमारे साथ में, और आप भी सचिव हैं, करण सिंह करदम जी। तो ये महिलाएं और महिलाएं हमारे सब सदस्य हैं भारतीय बौद्ध महासभा की। ये बिटिया है, इसने नेट क्वालिफाइड किया है, लेकिन बौद्ध मत में पूरा कंप्लीट विश्वास रखती हैं। उसके बाद प्रोफेसर बनने वाली है इधर बनना में। तो बेटा आप लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आए हो? जी सर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक यहाँ पर एक डिसिप्लिन हमें समझ आता है लाइफ के बारे में कि हम कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर पाते हैं। आज का टाइम हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे। एज अ यूथ मैं भी देखती हूँ, हम भी कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है कि हम अगर डिसिप्लिन करें, इतना तो नहीं कर सकते, एक पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उसके साथ हमें लाइफ को आगे बढ़ना ही है, लेकिन एक अच्छा कर सकते हैं अगर डिसिप्लिन में आए तो। अभी आप लोग जो यहाँ आए हैं, हाँ जी, घर से क्या सोच के आए हैं? क्या आप लोग इसी जीवन में उतारेंगे? जी बिल्कुल।
तो क्या देवी देवताओं को आप लोग मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती। आपके घरों में देवी देवता निवास करते हैं नहीं करते? नहीं, मेरे घर में कोई देवी देवता निवास नहीं करते। तो आज आज का जो दिन है, महिलाएं आज के दिन करवा चौथ का व्रत रख रखे हैं। आप लोग यहाँ एक व्रत वाले दिन यहाँ आए हैं, करवा चौथ के दिन यहाँ पर अगर आए हैं तो आप लोग व्रत रखते हैं क्या? ना, क्यों नहीं रखते? बिल्कुल नहीं रखती। व्रत तो महिलाएं इसलिए रखती हैं क्योंकि उनके पति की उम्र बड़ी हो। ना ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्म? तो आप जो है व्रत रखते हैं क्या? नहीं, घर में मूर्ति पूजन करते हैं? नहीं, मूर्ति वगैरह रखते हैं? नहीं। तो जैसा जी बुद्ध को। हाँ, बुद्ध को ही रखते हैं। तो जैसा कि ये महिलाएं हैं और ये लोग हापुड़ से आए हैं, अपने परिवार को त्याग कर अगर ये लोग इस निवास स्थान पर हैं तो इससे महसूस होता है, इससे हम सोच सकते हैं कि हमारा देश किस राह पर चल रहा है। तो इसी के साथ नवोदय, जय भीम। अब मैं आपको इसी क्रम में आगे लेके चलता हूँ जहाँ अब ये लोग जो श्रामेण बन रहे हैं, बुद्ध बन रहे हैं, और वो बुद्ध जो कि इन्होंने अपना अभी नया जीवन एक तरीके के एंट्री की है, और ये एक ऐसा जीवन जो कि सभी लोग इसको नहीं अपना सकते। इस स्थान पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और ये लोग यहाँ बुद्ध को जो है अपना आदर्श मानकर आज के दिन बुद्ध के विचारों को अपनाने के लिए आए हैं, और वो विचार जो कि लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन जो कि आज तक हमारे देश में नहीं देखा गया। एक नया परिवर्तन, नया एक जीवन, और नए जीवन में जो लोग एंट्री कर रहे हैं, अपना परिवार छोड़कर बुद्ध बने हैं। बुद्धों के जो जीवन को इस ऐसे अलौकिक स्थल में रखा गया है और अनुभव करने की कोशिश की जा रही है कि बुद्ध कभी ऐसा जीवन जीने की तरफ निकले थे, लेकिन हमारे देश में बुद्ध को इतना महत्व नहीं दिया गया। बुद्ध का जन्म हमारे देश में हुआ, लेकिन जन्म होने के बावजूद हमारे देश में बुद्ध को उतनी महत्व नहीं मिली, लेकिन उसी बुद्ध को विदेशों ने इतना अधिक महत्व दिया, जिसकी आज हम एक नए जीवन की परिकल्पना को देखते हैं और हम महसूस कर पा रहे हैं कि आज के बाद हमारे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। ये शिविर 10 दिन तक चलेगा। इस 10 दिन के शिविर में जो ये बुद्ध